हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स में चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। वन 40 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। 140 फैक्टर का मतलब होता है कि सबसे छोटा नंबर इसका जिससे कि उसका फैक्टर होता हो, ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसका कि उसका फैक्टर होता हो, वो होता है प्राइम फैक्टर। तो इसको हम लोग 2 से करते हैं। 7 0, 2 से 3 5 5 7 7 से 1। इसका हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। 140 को 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 को हम लोग 2 इंटू 2 को 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट 156। जैसे फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। 2 7 8 2 3 9। अब 2 से तो होगा नहीं डिविजिबल, तो 3 से देखते हैं। 3 से होगा 3 1 3 13 1। अब इसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं। 156 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 का स्क्वायर 3 इंटू 13। ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं। 3 8 2 5। इसका हम लोग फैक्टर देख रहे हैं कि 2 5 7, जो कि प्राइम नंबर जैसा होता है। प्राइम नंबर होता है जो कि डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जो कि खुद से डिविजिबल होता हो, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो 2 हो गया, इसका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया एग्जाम्पल। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं 2 है, 5 है, 7 है, यहाँ पे भी 2 है, 13 है, 3 है, 13 है। इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से होगा नहीं फैक्टराइज, 3 से करते हैं। 1 2 7 5। 3 से 4 2 5। 5 8 5। 5 से करते हैं। 17 17 1। अब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। 3 8 2 5 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 20।
3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। फोर्थ पार्ट देखते हैं। 5005। इसमें 5 से इसका फैक्टर होगा 1001 7 1 1 4 3 11 13 1। अब इसको ही प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। 5005 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। हो गया। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। 7429, इसका फैक्टर निकालते हैं 7429। सेवन 429, 2 से इसका फैक्टर नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। इसका फैक्टर 17 से देखते हैं एक बार कर। 7429 468 6 2 3 51 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 7 1 1 9, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये 17 का फैक्टर है। 4 3 7 19 2 से 38 5 0 7 3 57 19 3 जा 57 0 23 से लगा देते हैं 1। अब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। 7429 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द LCM
LCM and SCF of the following pair of integer and verify that LCM into SCF is equals to product of two number। पहले तो इसमें इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला पार्ट में हमें LCM एंड SCF फाइंड करना है, उसके बाद जो LCM और SCF फाइंड करेंगे उसको हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन 26 and 91। सॉल्यूशन पहले इसको हम 26 और 91 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किए हैं वैसे ही पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 से 1 3, 13 से लगा लेंगे 1। जब कभी भी हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो प्राइम नंबर से ही होगा उसका प्राइम फैक्टर, इतना याद रखिए। नाइन्टी 7 13 से लगा लेंगे 1। अब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 इंटू 13 91 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 13। नाइन्टी 1 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 13। यहाँ पे 13 और 13 26 में भी प्रेजेंट है और 91 भी प्रेजेंट है, तो इसको जहाँ पे भी दोनों में कॉमन प्रेजेंट होगा उसको हम सर्कल कर लेंगे। जहाँ पे भी दोनों में कॉमन प्रेजेंट होगा उसको हम सर्कल कर लेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, 7 है, 7 नहीं है यहाँ पे। Therefore LCM इज इक्वल्स टू, ये दोनों में से कोई एक कॉमन ले लेंगे, एक 13 को कॉमन ले लेते हैं इनटू, और जितना जो भी बच जाएगा उसको लिख लेंगे। 2 बच गया, 2 इंटू 7। अब इसको इंटू कर देते हैं। 182 आएगा, देख लेते हैं। 2 26 2 सही है। एचसीएफ होगा, जो हम सर्कल करेंगे वही एचसीएफ होगा। इसमें सर्कल किसको किए हैं? 13 को सर्कल किए हैं, तो 13 यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 13 को सर्कल किए हैं, तो 13 यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट बोल रहा था हमें वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एनसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम आ गया, एनसीएफ आ गया, और फार्मूला पुट कर देते हैं। सीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम इंटू एनसीएफ, एलसीएम 182, एचसीएफ 13।
अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कहाँ से आएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। इसको इंटू कर देते हैं, 182 इंटू 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 इंटू 91, 26 इंटू 91। दोनों का वैल्यू जो है इंटू करने पे इक्वल आएगा, देख लेते हैं। एट्टी टू इंटू 13, 6, 4, 1 इंटू 3 3, 2, 5, 2, 8, 1, 6, 6, 3, 2। इसका वैल्यू आ गया 2, 3, 6, 6 इज इक्वल्स टू 91। यहाँ पे कर लेते हैं इसका इंटू, यहाँ पे 91 इंटू 26, 6, 9 6 54 इंटू 2 18, 6 6 3 2। यहाँ पे भी दोनों का वैल्यू जो है सेम आ गया। लास्ट में लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा 510 92। वैसे ही करेंगे इसको भी। 510 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से 255, 5 5 10, 10 2 12, 3 से होगा, 3 से 85, 5 से 17, 17 से लगा लेते हैं 1। अब 92 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 4 6, 2 से 2 3, 23 1। अब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं। 510 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 20, 92 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसमें देखेंगे कॉमन कौन सा है दोनों में। जो कॉमन रहेगा दोनों में उसको हम लोग सर्कल कर लेंगे। 2 2 कॉमन है, सर्कल कर लेते हैं। 3 2 नहीं है, 5 23 नहीं है, 17 23 नहीं है, सिर्फ 2 कॉमन निकला। तो यहाँ पे लिख लेते हैं LCM इज इक्वल्स टू, ये दोनों में से कोई
कोई एक लिखेंगे, कॉमन निकाल लेंगे 2 2 में से, तो 2 इंटू और जितना बच जाएगा सबको लिख देंगे 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। अब इसको इंटू कर देंगे, 630 510 0 2 10 20 23 0 6 0 3 0 4 0 2 0 6 4 3 2। एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0। एनसीएफ हो जाएगा हमारा, जो सर्कल में है वही हमारा एनसीएफ होता है 2। अब यहाँ फॉर्मूला पे पुट कर देंगे एलसीएम इंटू एनसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम 2 3 4 6 0 इंटू एनसीएफ 2 आया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो 2 नंबर जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होगा। 510 इंटू 92। अब ये दोनों को इंटू कर देंगे इज इक्वल्स टू, जितना इंटू करने पे ये आएगा उतना ही इंटू करने पे ये आएगा, इंटू 2 0 12 8 9 6 4 4 6 9 2 0 इज इक्वल्स टू 4 6 9 2 0, इतना ही आएगा इंटू करने पे। एट लास्ट वी हैव टू राइट LHS is equals to RHS, hence verified। बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड पार्ट पे आते हैं इसका। थ्री 36 एंड 54, 336 एंड 54। पहले सॉल्यूशन, पहले हम लोग दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, उसके बाद एलसीएम निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, उसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। दोनों का जो एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो आएगा इंटू करने पे इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का, दोनों जो है इक्वल होगा। देखते हैं 336 2 1 6 8। ठीक है,
फिर से 2 से देखते हैं इसको, 2 8 4, 2 से 2 4 2, 2 से 2 1। अब 3 से देखते हैं, 3 7 7 1। अब 54 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 2 7 3 9 3 3 3 1। ठीक है। थ्री 3 6 का अब हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेंगे। 3 3 6, ये 3 3 6 इज इक्वल टू लेकर जो आप इसका प्राइम फैक्टर निकालें वही आपको पूरा लिख देना है। इसमें भी 54 में भी ऐसे ही कर देना है। ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, वैसे ही 54 में लिख देना है। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये दोनों में जो कॉमन रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसको हम सर्कल कर लेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, नहीं करेंगे इसको। 3 3 जहाँ पे वहाँ पे उसको सर्कल कर लेंगे। ठीक है। 2 2 3 यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी, किसी को भी आप सर्कल कर सकते हैं। इसी को कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। ये दोनों में से कोई एक कॉमन ले लेंगे, 2, फिर जितना बच जाएगा सबको वैसे ही लिख देंगे। टू इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। 4 8 16 48 इसको रफ में कर लेते हैं। 4 8 16 48 48 इंटू 7 56 53 इंटू 3 8 0 0 इंटू 3 24 4 2 0 3। एलसीएम आ गया हमारा 3024। ठीक है। एनसीएफ इज इक्वल टू, एनसीएफ यहाँ पे हमारा जो सर्कल रहेगा उसी को हम लोग एनसीएफ लेंगे। तो यहाँ से 2 हो जाएगा एक कॉमन, और यहाँ से 3 हो जाएगा कॉमन। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। 6 हमारा एनसीएफ आ जाएगा। देन एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम कितना है? 3024 इंटू एनसीएफ 6 आया, प्रोडक्ट 336 इंटू 54। अब इसको इंटू कर लेते हैं, इंटू 6
24, 14, 180, 18144 इज इक्वल्स टू 18144। ठीक है, एलसीएम का वैल्यू पुट कर दिए, एचसीएफ का वैल्यू पुट कर दिए, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट हम लोग निकाल लिए, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकाल लिए, और जितना एलसीएम का वैल्यू इंटू एचसीएफ का वैल्यू आता है इज इक्वल्स टू उतना ही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का वैल्यू आता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the flowing integer by applying the prime factorization method। ठीक है, LCM एंड HCF हमें फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, 12, 15 एंड 21। पहले ये सब का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 से हो जाएगा इसका 6, 2 से 3, 3 से 1, 15 का निकाल लेते हैं, 15 का 3 लगा लेते हैं, 3, 5, 5, 1। पहले हम लोग जब कोई प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो पहले सबसे छोटा डिजिट से स्टार्ट, अगर छोटा डिजिट से वो कट रहा है तो छोटा डिजिट से उसको हम लोग काटेंगे पहले। जैसे मैं 3 से भी कट रहा था, 2 से भी कट रहा था, तो पहले हम लोग इसको 2 से काटेंगे, उसके बाद फिर 3 से। यहाँ पे भी 5 से पहले ये 5 3 जब 15, और यहाँ पे 3 आ जाता है, उसके बाद 3 से काटते नहीं, पहले सबसे छोटा सा कट है तो पहले छोटा सा लगाएंगे, उसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर 5 जो भी होगा उससे डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया होगा आप लोग को। 21 का निकाल लेते हैं, ये 7 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो इसको पहले 3 से डिविजिबल करेंगे, उसके बाद 7 से डिविजिबल कर देंगे। पहले छोटा से डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर उससे बड़ा जो होगा डिविजिबल जिससे, उससे डिवाइड कर देंगे। अब इससे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ इसका फाइंड कर लेते हैं। ट्वेल्व का था 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का था 3 इंटू 5, 21 का था 3 इंटू 7। पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, पहले कॉमन देखते हैं तीनों में क्या है, उसके बाद उसको सर्कल करते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, कहीं पे 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो यहाँ पे हम लोग को 3 कॉमन मिला, तो 3 को यहाँ पे सर्कल कर लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं। यहाँ पे 3 को जो है सर्कल कर लेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे LCM इज इक्वल्स टू, जो 3 के अलावा जितना भी जो भी डिजिट बच जाएगा सबको हम लोग लिख देंगे। तो 2 इंटू 2, 3 को एक कॉमन निकाल लेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद 5 इंटू 7, अब इसको इंटू कर देते हैं, 4
12, 60, 60 इंटू 7, 42, 420। इसका एलसीएम कितना है? 420। एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वही होगा जो बॉक्स के अंदर होगा, जो मतलब कि जिसको हम लोग सर्कल किए होंगे वही एचसीएफ होगा। तो 3 को सर्कल किए हैं तो 3 एचसीएफ हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 17, 23 एंड 29। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि 17 जो है एक प्राइम नंबर है, 23 भी जो है प्राइम नंबर है, और 19 जो है वो भी प्राइम नंबर है, क्योंकि ये लोग जो है खुद से डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल बाय इट सेल्फ एंड ओनली वन, जो कि खुद से डिविजिबल होते हैं। 17 तो किसी के टेबल में आता नहीं है, नहीं तो 23 आता है, नहीं तो 29 आता है। तो इसका देख लेते हैं प्राइम फैक्टर। 17, 1, 17। 23 का भी वैसे ही हो जाएगा, 23, 1, 23। 29 का भी 29, 1। एलसीएम हो जाएगा आपका 17 इंटू 23 इंटू 29। ओ सॉरी, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 17 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 1। वैसे 23 को भी 23 इज इक्वल्स टू 23 इंटू 1। 29 इज इक्वल्स टू 29 इंटू 1। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1, 1, 1 कॉमन है, तो इसको सर्कल कर लेंगे 1, 1, 1 को। तो इसका आपका एलसीएम इज इक्वल्स टू 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1। तो इसको इंटू कर लेते हैं। सेवेंटीन इंटू 23, 21, 5, 14, 3, 1, 9, 3 इंटू 29, 9, 81, 1, 27, 35। टू 18, 7, 9, 3, 3, 11। इसका आ गया एलसीएम आपका 1, 1, 3, 3, 9। ठीक है। एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन निकलता है, जो बॉक्स में होता है। तो 1 है तो 1 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 एचसीएफ 1। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में बोल रहा है 8, 9 एंड 25। इसका पहले हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। 9 का प्राइम फैक्टर देख लेते हैं 3,
3 3 1। अगर आप लोग को चेक करना है कि जो मैंने किया है प्राइम फैक्टर वो गलत है कि सही है, तो आप जो प्राइम फैक्टर जो यहाँ पे किए हैं जिससे, उसको आप इंटू कर दीजिए। अगर वो इतने 8 के इक्वल आ गया तो समझिए कि आपका प्राइम फैक्टर जो है सही है। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो 8 सही है। 3 इंटू 3 9 सही है। वैसे 25 का देख लेते हैं। 5 इंटू 5 25, 5 5 1, 5 इंटू 5 25 सही है। अब उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ इसका निकाल देंगे। एट इज इक्वल्स टू 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद आपका था 9 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3। 25 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5। यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है तीनों में, यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 2 है, 3 है, 5 है, 2 3 5, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो डायरेक्ट इसको इंटू कर देंगे। एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 3 72 इंटू 5 360 इंटू 5 1800, 1800 एलसीएम आया। एचसीएफ इसका हो जाएगा आपका 1। एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि गिवन डेट एचसीएफ 306, 657 इज इक्वल्स टू 9। फाइंड एलसीएम ऑफ 306, 657। हमें एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। और एचसीएफ जो है हमारा 9 दिया हुआ है। गिवन HCF of 306, 657 इज इक्वल्स टू 9। ये गिवन दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड एलसीएम। LCM into HCF is equals to product of two number, product of two number। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, LCM into HCF, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कोई सा भी दो नंबर ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, A इंटू बी। ए भी कंसीडर कर लिए हैं, कोई सा भी दो नंबर। तो एलसीएम
इंटू एच जो है हमारा दिया हुआ है 9 पुट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर दिए हुए हैं 306 इंटू 657। 9 को नीचे ले जाएंगे, LCM इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 बाई 9। 9 को जो है डिवाइड में ले जाएंगे, 9 से 306 जो है कट जाएगा, 34 इज इक्वल्स टू 34 इंटू 657 इज इक्वल्स टू 657 इंटू 34 कर लेते हैं, 28 22 26 21 17 6 3 जा 18 1 19 8 3 12 2। हमारा एलसीएम आ गया 2 2 3 3 8। हमें क्या फाइंड करना था? एलसीएम। देयरफॉर LCM of 306 657 is 22338। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। टू इंटू 5 टू द पावर n, ये 2 इंटू 5 टू द पावर n कहाँ से आया? ऐसा 10 एक नंबर है जिसका कि लास्ट में 0 डिजिट खत्म होता है, 0 डिजिट से ख़त्म होता है। ठीक है, 10 ही एक ऐसा नंबर है जो कि मतलब उसका लास्ट डिजिट जो होता है वो 0 होता है। उसका लास्ट डिजिट क्या होता है? 0 होता है। तो हम लोग 10 को उसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे 10 का, तो 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 इंटू 5 टू द पावर n लिख सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोल रहा है 6 टू द पावर n क्या डिजिट 0 से एंड करता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n जो है कोई सा भी नेचुरल नंबर है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है। 6 टू द पावर n, 6 का हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 टू द पावर n, 2 इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में रहेगा, तो ही वो नंबर जो है
डिजिट 0 से एंड होगा, लेकिन हमारा क्या आया 2 इंटू 3n आया, 5 तो है नहीं, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। यहाँ पे बोल रहा है 6n इज इक्वल टू 2 इंटू 3n। तो n जो है हमारा कोई सा भी नेचुरल नंबर है, यहाँ पे 1 2 3 4 कोई कुछ भी पुट कर सकते हैं n। देखते हैं 6n इज इक्वल टू n के प्लेस पे 1 पुट कर देते हैं तो 6 आएगा, 6 n के प्लेस पे 2 पुट कर देते हैं तो 36 आ रहा है, 6 n के प्लेस पे 3 पुट कर देते हैं तो आ जाएगा आपका 216 आ रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो लास्ट जो डिजिट है 6 आ रहा है। अगर हम लोग कोई सा भी नंबर अगर हम लोग 6 से इंटू करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा, दिमाग में याद रखिए। कोई सा भी नंबर अगर हम लोग 6 से इंटू करेंगे कोई सा भी डिजिट को तो उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा, लेकिन हमें क्या बोल रहा है लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो यह स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, नो। अब इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, if any number ends with the digit 0, it should be 10 or divisible by 2 and 5 as 10 is equals to 2 into 5। 2 इंटू 5 क्या है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टर है इसका। जो यहाँ पे जो समझाए हैं उसी को हम लोग स्टेटमेंट जो है इंग्लिश में लिखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n is equals to 2 into 3 to the power n। n क्या है हमारा कोई सा भी नेचुरल नंबर है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 is not in the place 5 जो है वो इन द प्लेस ऑफ 3 की जगह 5 तो नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इट कैन बी एब्जॉर्व डेट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। Hence for any value of n 6n will not be divisible by 5, therefore 6n cannot and
with the digit 0 for any natural number. डिजिट 0 एंड होने के लिए हमारा 10 जो है एक ऐसा नंबर है जिसका कि लास्ट में जो है 0 आता है, डिजिट जो है 0 आता है लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into plus 5, 1 plus 5। पहले हम लोग इसको देखते हैं। 7 into 11 into 13 plus 13। यहाँ पे 13 जो है 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसमें से हम लोग 13 जो है कॉमन ले लेंगे। 13 को कॉमन ले लेते हैं, तो 7 into 11 into 13 कॉमन आ गया, तो 1 plus 1। उसके बाद इसको इंटू कर लेते हैं। 27 28, 27 into 1 27 plus 1 28 plus 1 28। अब 28 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 से 3 9, 3 से 13, 13 से 1। यहाँ पे लिख लेते हैं 13 into 2 into 3 into 13। इसको हम लोग 2 into 3 6 लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा। 6 into 13। ये हमारा जो है कंपोजिट नंबर है। कैसे ये कंपोजिट नंबर है? 28 को जब हम लोग फैक्टराइज किए तो 2 into 3 into 13 आया। और कंपोजिट नंबर क्या होता है? द नंबर विच हैज़ ए फैक्टर अदर देन 1 होता है। एक के अलावा जो फैक्टर होता है वो होता है कंपोजिट नंबर। फैक्टर अदर देन 1, तो यहाँ पे 2 है, 3 है, 13 है। अदर देन 1 है, तो इसलिए हमारा जो है ये कंपोजिट नंबर है। इसको लिख लेते हैं। The given expression has 6 and 13 as its factor. Therefore, it is
कंपोजिट नंबर। सेकेंड देखते हैं इसका, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें हम लोग कॉमन क्या लेंगे, 5 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इसमें हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पे कॉमन रहेगा वहाँ से ही वही जो डिजिट है वही आप कॉमन लीजिएगा। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 कॉमन आ गया, तो 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 5 42 इंटू कर लेते हैं, 42 इंटू 4 16 इंटू 3 168 इंटू 3 इंटू 2 1008 प्लस 1 5 इंटू 1009 1009, तो 5 इंटू 1009 प्राइम नंबर है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, खुद हो जाएगा ये प्राइम फैक्टराइजेशन अपने आप का, तो 1। तो ये आपका हो जाएगा 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज, कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड therefore the given expression has 5 and 1009 as its factor। Hence it is composite number। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं। देयर इज अ There is a circular path around a sports field. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field. सोनिया जो है, ये समझिए कि ये पॉइंट है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ये है। सोनिया जो है स्टार्टिंग पॉइंट से ड्राइव करती है 18 मिनट में, ठीक है। ये ड्राइव कर रही है
18 मिनट लगता है सोनिया को ड्राइव करने में। सोनिया 18 मिनट, टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड विल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। रवि जो है वो 12 मिनट लेता है। रवि मतलब कि सोनिया से कम लेता है, वो कम समय लेता है, 12 मिनट लेता है रवि। सोनिया जो है वो 18 मिनट लेती है और रवि जो है वो 12 मिनट लेता है एक राउंड मारने में। इसका मतलब ये हुआ कि रवि जो है वो ज़्यादा 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 तेज दौड़ रहा होगा सोनिया से, तभी तो वो कम समय ले रहा है। ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। और दोनों जो है रवि और सोनिया जो है दोनों सेम पॉइंट और सेम टाइम पे दोनों स्टार्ट हुए थे। ठीक है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने समय बाद दोनों सोनिया और रवि जो है दोनों कितने समय बाद मिलेंगे सेम पॉइंट पे, जो है दोनों कितने समय बाद एक साथ दोनों मिलेंगे, ये हमें फाइंड करना है। सोनिया जो है वो ज़्यादा टाइम ले रही है एज कम्पेयर टू रवि, और हमें फाइंड क्या करना है कि दोनों जो है कितने समय बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ये समझिए स्टार्टिंग पॉइंट है, दोनों जो है कितने समय बाद मिलेंगे, ये हमें फाइंड करना है। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। 18 एंड 12 का हमें इसमें एलसीएम फाइंड करना है। टू 9 3 3 3 1। 12 2 6 2 3 3 1। LCM 18 is equals to 2 into 3 into 3। 12 is equals to 2 into 2 into 3। तो यहाँ पे कॉमन हम लोग देख रहे हैं 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों में कॉमन है 2, तो 2 को सर्कल कर लेंगे। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है, नहीं है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 है तो दोनों में कॉमन 3 है, तो 3 को सर्कल कर लेंगे। LCM इज इक्वल्स टू 2 into 3 into 2 into 3 इज इक्वल्स टू 36।